हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर कंटिन्यूअस लव एंड सपोर्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आने वाले दिनों में मैं और भी डिफरेंट टॉपिक को कवर करूँ। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज से हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। और ध्यान रहे दोस्तों, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला जो सम्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये जितने सारे पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन है, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का है एंड कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है, और वो भी रीजन के साथ। तो आइए हम सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7। ये बताना है हमें कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जैसा कि हमने पॉलिनोमियल का डिफिनेशन पढ़ा था, तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि इसमें वेरिएबल और कोएफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, प्लस ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ भी है, प्लस एक्सपोनेंट का जो पावर होता है वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ये भी होल नंबर में है, और यहाँ पे वेरिएबल भी सिर्फ x है। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का भी डेफिनेशन में क्या था कि अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दैट कंपोज्ड ऑफ ओनली वन वेरिएबल, जो वन वेरिएबल से कंपोज होता है उस पॉलिनोमियल को हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स के कहते हैं। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, वन वेरिएबल से कंपोज किया हुआ है, ओनली x इसका वेरिएबल है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि यस, ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, क्योंकि x का जो एक्सपोनेंट है इसमें वो होल नंबर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y² + √2। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस √2 को पावर में चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बट हमने पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में क्या पढ़ा था, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट, मतलब ये जो पावर का जो हम बात करते हैं, ये एक्सपोनेंट का जो बात करते हैं, ये वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होना चाहिए। बाकी जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसका होल नंबर, सॉरी, उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाँ ये वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसका वेरिएबल क्या है, होल नंबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे। और यहाँ पे देखिए वेरिएबल भी सिर्फ y है और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो यस, ये भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, क्योंकि y का एक्सपोनेंट होल नंबर है और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है। आइए नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। सम्स 3 में क्या है, 3√2 + t√2। तो यहाँ पे देखिए, जब हम t का एक्सपोनेंट को √2 को जब हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो है, वेरिएबल तो सिर्फ t है, ठीक है, बट इसका जो t का एक्सपोनेंट है वो क्या है, वो फ्रैक्शन में है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो जब पॉलिनोमियल है ही नहीं तो मैं फिर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल की बात कहाँ से करूँगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसका t का एक्सपोनेंट क्या है, वो फ्रैक्शन में है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y + 2/y। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब इसके पावर में क्या है, 1 है, अगर इसको मैं न्यूमरेटर में सेंड करूँगा तो इसके पावर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नीचे जो पॉजिटिव था वो चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, और इसके पास तो 1 है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल तो 1 है, बट इसके एक्सपोनेंट में क्या आ जा रहा है, ये नेगेटिव इंटीजर आ जा रहा है। और बट अगर ये पॉलिनोमियल होता तो इसके एक्सपोनेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, बट ना ही नेगेटिव इंटीजर हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल जब नहीं है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी ये नहीं हो सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये
जो क्वेश्चन है इसमें देखिए x टू द पावर 10, y टू द पावर 3, t टू द पावर 50। अब देखिए ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स भी है और वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट है वो सारे होल नंबर में है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है कि नहीं। बट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रहे तभी हम उसको पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल बोल सकते हैं। बट यहाँ पे वेरिएबल कितना है, 1, 2 और 3, तो इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल तो बोल सकते हैं बट पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारा 2.1 का 1 जो था 1 का 5 सम्स, तो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड पार्ट, ये क्या है, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन जितने भी सारे सम्स है, टोटल 4 सम्स है, इनमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बारे में हमें बताना है कि उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम्स में जो एक्सप्रेशन था वो था 2 + x² + x। अब देखिए कोएफिशिएंट में हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। और मैंने वहाँ पे आपको बताया भी था कि जब सामने कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है। आप ये मत सोचिए कि x² के पास कुछ भी नहीं है मतलब हम 0 इसका कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके पास कुछ नहीं है मतलब ये 1 है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, साइन क्या है प्लस, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड 2 - x² + x³। अब यहाँ पे मुझे x² के बारे में पूछा गया था, तो इसके पास भी कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, साइन क्या है नेगेटिव, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है π/2 x² + x। तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा। अब देखिए x² का कांस्टेंट टर्म क्या है, π/2 है और इसके सामने कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, तो +π/2 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है √2x - 1। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x² ही नहीं है। तो जब x² नहीं है तो हम उसका कोएफिशिएंट क्या कर सकते हैं, अगर x² का कोएफिशिएंट हम 0 रख दें, ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 से मल्टीप्लाई होगा x² तो 0 हो जाएगा, तो x² का कोएफिशिएंट हम 0 कह सकते हैं। अब 0 के सामने ना प्लस लगा सकते ना माइनस लगा सकते क्योंकि ये न्यूट्रल इंटीजर होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड पार्ट, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पहले भी करा दिया था बट फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए मैंने डेफिनेशन को यहाँ पे भी रखा है कि मोनोमियल क्या होता है, कि मोनोमियल पॉलिनोमियल दैट हैज ओनली 1 टर्म, जिसके पास सिर्फ एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 दिखाना था हमें, तो मोनोमियल का एग्जांपल अगर मैं इसका डिग्री 100 कर दूँ, x टू द पावर 100 कर दूँ तो ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा और इसका पास टर्म क्या है, एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट था बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बाइनोमियल में क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल के पास 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4x टू द पावर 35 3x। अब देखिए डिग्री क्या होता है, जिसका पावर ज़्यादा रहता है, तो ये 35 ज़्यादा है तो इसका डिग्री 35 हो गया। यहाँ पे टर्म कितना है, 1 और 1 2 टर्म हो गया, तो ये बाइनोमियल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ पार्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जैसे हम लोगों ने डिग्री के बारे में बात किया था, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें इसका डिग्री बताना है। तो आइए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का उसे हम डिग्री कहते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, इसके पास कुछ भी नहीं है मतलब 1 है पावर में, 2 3, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 3, तो इसका डिग्री, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 - y²। यहाँ पे देखिए y का पावर क्या है, यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं है मतलब y का पावर 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो y टू द पावर 0 × 1 मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो y टू द पावर 0 मतलब 1, 4 × 1 4, ठीक है, तो ये 4 हो गया। बट y का पावर यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 5t - √7। यहाँ पे t का पावर क्या है 1 है,
और यहाँ पे t का पावर क्या है, t दिखाई नहीं दे रहा, मतलब t का पावर 0 लिख सकते हैं हम, t टू द पावर 0 इंटू 1 मतलब √7 इंटू 1 √7, और यहाँ पे t का हाईएस्ट पावर है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट 3, अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो मान लीजिए जो भी होगा x y z कुछ भी वेरिएबल हो, उसका पावर अगर हम 0 रखेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 0 है तो इसका डिग्री 0 हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 का ये लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इसमें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इनमें 4 क्वेश्चन ये है 3, 5, 6 एंड 7। ये आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं हो पाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारी ईमेल आईडी पे info.uraneducation@gmail.com पर सेंड कर दीजिएगा, तो हम आपको इन चारों सम्स का भी सॉल्यूशन दे देंगे। बट अगर आपसे हो पाता है तो आप खुद से भी पहले ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आइए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। x² + x, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है? तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जो भी क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसके पास डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, जिसके पास डिग्री 1 होता है वो लीनियर होता है, जिसका डिग्री 3 रहता है वो क्यूबिक होता है। तो इस सम्स में देखिए, इस सम्स में इसका डिग्री क्या है? 2 डिग्री है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका क्या है 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x - 3। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? इसके पास 1 है और इसके पास 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3, तो इसलिए इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 + x। अब देखिए इसके पास कुछ भी नहीं, मतलब x टू द पावर 0 ले सकते हैं, और इसके पास x के पावर में कुछ नहीं है, मतलब ये 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट इसका पावर क्या हो गया 1, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी सम्स है सभी समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर ईमेल कर दे। हम आपके डाउट्स को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए सारा सम्स जो दिया गया है, डू योरसेल्फ जो लिखा हुआ है, ये प्लीज़ और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।